प्रकार की खेती करते हो तो इन सब चीज़ों की खेती ज़रूर कर लेना। तो उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और रेट भी काफ़ी शानदार रहेगी और ना ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने की पड़ेगी। बस टाइम पर ये फर्टिलाइज़र डालना होगा, जो ज़्यादा मात्रा में नहीं बननी है। जैसे कि वातावरण अच्छा रहता है तो यहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा फल फूल झड़ते भी नहीं हैं, ज़्यादा दिक्कत वायरस और रोग ज़्यादा पौधों पर अटैक भी नहीं करते। तो इससे होता क्या, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, रेट भी काफ़ी शानदार रहेगी, तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। जिससे किसान भाइयों अभी के टाइम पर जो लोग कम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिन भी वेजिटेबल्स की कम खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले हैं। जिनकी ज़्यादा डिमांड भी है जिन वेजिटेबल्स की, तो उनकी रेट सीधी बात है, उनके रेट तो काफ़ी हाई रहने ही रहने हैं। और अगर आप भी करना चाहो तो आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी मिलेगी, कौन सी वैरायटी कब लगानी है, जिससे आपको ए टू जेड जानकारी फर्टिलाइज़र, दवा, स्प्रे मैनेजमेंट के बारे में पूरा ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। तो सर मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर खीरे की खेती कर रखी है हमने। और अगर आप भी करना चाहते हो तो अगस्त से अभी सितंबर महीने चला है, सितंबर अक्टूबर में भी अगर आप खीरा की खेती करोगे तो भी आप अच्छी तरीके से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। 30 से 40 दिन में इसकी तोड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। 30 से 40 दिन बाद यहाँ पर उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई सबसे कम दिनों में आज कमाई करने का अच्छा स्रोत है। और अगर आपने एक बार लगा लिया और आपकी अच्छी तरीके से फसल हो गई, अच्छे तरीके से दवा स्प्रे फर्टिलाइज़र डाला, तो यहाँ पर फसल के साथ साथ आपकी लंबे समय तक चलेगी फसल। और आपको जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हो उसके बारे में भी आपको ए टू जेड जानकारी मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने जो PNR क्रिस की वैरायटी लगाई हुई है, तो इसकी खेती की तैयारी की बात करें तो किसान भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर पहली बात खरपतवार को नियंत्रण रखना, जिससे आपकी फसल में रस्ट चूसक कीटों का अटैक कम होगा। और यहाँ पर खेत की तैयारी तो आप जैसे करते हो, आप किसान हो तो आपको पता ही होगा कैसे जो सड़ी हुई गोबर खाद का DAP, यूरिया, पोटास, इनको बेसल डोज में मिलाकर आपको डाल ही देना है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से खीरे की फसल करनी है तो यहाँ पर पहले शुरुआती स्टेज में आपको बेड अच्छी तरीके से तैयार करने हैं और बाद में यहाँ पर बेसल डोज में भी काम करना है। बेसल डोज में भी फर्टिलाइज़र डालने हैं, जैसे DAP, यूरिया, पोटास का इस्तेमाल कर सकते हो आप, जिससे बाद में भी ड्रिप लाइन के जरिए बाद में भी छोड़ सकते हो, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पौधा जर्मिनेशन होता है तो हमें इसमें तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देना होता है। अगर आपने नहीं करते हो तो इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं करते हो तो इसका रिजल्ट भी आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। अगर नहीं करते हो तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा वायरस लग जाते हैं, क्योंकि हमने 4 से 5 लाइनों में जो नहीं डाला था NPK फर्टिलाइज़र, उसका रिजल्ट हमने आपको सामने वीडियो में दिखाया हुआ है। 2 लाइन के पौधे इस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे थे कि जैसे कि उनमें पानी ही ना दिया गया हो, फर्टिलाइज़र ना दिया हो, बस हमने उसमें ड्रेंचिंग नहीं किया है, बस स्प्रे किया है, तो उससे पौधे की जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से NPK 19-19 दिया था, होमिक एसिड दिया था, जिससे पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग गई हैं और पौधे की ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो यही कारण है कि अगर आपको शुरुआती स्टेज से काम करते हो, जैसे ही पौधा जर्मिनेशन होता है वैसे ही ड्रेंचिंग का चालू कर देते हो, स्प्रे डालते रहते हो, तो यहाँ पर होता क्या है, कम खर्च में भी आपकी फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और लंबे समय तक चल पाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग करते क्या है कि जब वो ज़्यादा वायरस लग जाते हैं, ज़्यादा पौधा ख़राब होने लगते, तब दवा का इस्तेमाल करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआती स्टेज से काम करना है, जैसे हफ्ते 7 दिन में अंतराल पर आपको दवा स्प्रे करते ही रहना है, जिससे बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि 7 दिन में होता क्या है, जब तक पौधे में दवा का असर कम होता है तो फिर आप दूसरी बार स्प्रे कर दो। तो और ऐसा नहीं है आपको बदल कर दवा स्प्रे करनी है, ऐसे नहीं है कि आप वही दवा का स्प्रे लगातार ले रहे हो, वही दवा का स्प्रे लेने से होता क्या है, पौधे में वो दवा का स्प्रे तो करते हो लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी शानदार नहीं मिलता और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक होता रहता है। तो इसीलिए बदल कर दवा का स्प्रे करो, ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कम खर्च वाली दवा का स्प्रे कर सकते हो, जैसे थाइमोथोक्सम हो गया, एमामेक्टिन हो गया, जो सुंडी के लिए काम करता है, सुंडी को ख़त्म करने का काम करता है।
और सफ़ेद मक्खी के लिए आप एक्टोमोप्राइड 20% आता है उसका स्प्रे ले सकते हो, जिससे इसको आपको अगर कंटिन्यू 7 दिन के अंतराल पर अगर आप बदल के दवाई स्प्रे करते हो तो कम खर्च में भी हो जाता है। ऐसा नहीं फिर आके महंगी दवाई स्प्रे करो तो ही रिजल्ट काफ़ी शानदार मिलेगा। अगर आप सस्ती दवाओं का भी स्प्रे करते रहो तो बस शेड्यूल के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। पौधे को सही तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। जैसे जैसे हमारी पौधे की अवस्था बढ़ जाती है तो हमें पौधे को सही तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ह्यूमिक एसिड देना है, जिससे 15 दिनों के अंतराल पर ह्यूमिक एसिड देना है, जिससे पौधे की जड़ें ग्रोथ कर देगी, पौधे की पत्तियाँ हरी भरी रहेगी। और जैसे ही मौसम थोड़ा मोड़ा चेंज होता रहता है तो कभी बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा धूप निकल आती है, तो इसमें दिक्कत आती है कि पौधे का जो सही तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पर ह्यूमिक एसिड चलाते रहते हो तो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, बहुत सारा माइक्रोराइजर आता है, उसका इस्तेमाल करते हो, ड्रिप के जरिए छोड़ देते हो तो वहाँ पर दिक्कत बिल्कुल भी कम देखने को मिलती है। जैसे ही मौसम थोड़ा मोड़ा चेंज होता है तो वहाँ पर कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्टिलाइज़र नहीं डाला तो वहाँ आपकी फसल पीली पड़ सकती है, फल फूल झड़ सकते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है तो यहाँ पर बदलते मौसम के अनुसार आज आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते जैसे मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन आप उसके नुकसान को रोक सकते हो। जैसे ही उसके नुकसान होता है कि फल फूल झड़कर ख़राब हो जाता है। ले जैसे ही अभी देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई, धूप बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर पूरा सेट हो रहा है, फल फूल सेटिंग आ रहे हैं, उस कंटिन्यू सेटिंग हो रहा है। इसका कारण यही होता है फर्टिलाइज़र के दम पे आप कुछ भी पौधे में अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बना सकते हो, बस इसके शेड्यूल के काम करना ज़रूरी है। 15 दिन के अंतराल पर ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना है और 7 दिन के अंतराल पर NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार रिजल्ट भी मिलेगा और उत्पादन भी आपको 10 से 20% ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसी बेस पे काम करता हूँ, फर्टिलाइज़र के दम पर ही। आज के समय में लगातार मौसम ऐसे बदल जा रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी बारिश हो जा रही है, कभी ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो इससे दिक्कत आती है फसलों पर ज़्यादा कुछ भी हो, ज़्यादा धूप भी हो तो भी नुकसान होता है, और ज़्यादा पानी भी गिरता है तो भी नुकसान होता है, और कम पानी भी गिरता है तो भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है पौधे का मेंटेनेंस बनाना है, पौधे को सही तरीके से पर्याप्त पानी देना। पानी पर विशेष ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर कम चलाते हो तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में तनाव बढ़ जाता है, जिससे फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर रेस्क्यू से कीटों का अटैक ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पर पौधे को पानी उतना ही दें जितना ज़रूरी है, और जितना पौधे के लिए ज़्यादा भी नहीं हो। ज़्यादा दोगे तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आई, जड़ सड़कर ख़राब होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी पत्तियाँ हरी भरी हो, कितनी शानदार तरीके से फसल ग्रोथ कर रही है। तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है और इसी तरीके से फसल को स्वस्थ, हरा भरा और लंबे समय तक ले जाना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात आती है, जैसे हमारी 8 से 10 दिन की फसल हो जाती है तो हमें क्या करना है, ह्यूमिक एसिड प्लस 19-19 का ड्रिंचिंग ले लेना है। और उसके साथ अगर आप किसी भी वेजिटेबल साइड जैसे प्लांटेशन भी करते हो तो भी ह्यूमिक एसिड 19-19 देना है, जिससे NPK घुलनशील खाद का मतलब ये होता है कि अगर आप थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो पौधे के यहाँ नुकसान कुछ भी नहीं होता। तो ये इसका आप स्प्रे भी ले सकते हो और जड़ों के यहाँ डाल सकते हो। या अगर आप DAP यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो पौधा जलकर ख़राब हो जाता है, पौधे की जड़ें रुक जाती हैं, पूरा पौधा ख़राब हो जाता है अगर जब थोड़ी मोड़ी ज़्यादा मात्रा होगी। तो यहाँ पर छोटे पौधों में यूरिया DAP का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा मोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप NPK 19-19 ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है। हमने आपको पहले वीडियो में बनाया हुआ है, इसको अगर आप जाके भी देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा। कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, पौधे को लगाते हैं फिर बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, तो इसको आपको सीखने को भी मिलेगा। तो उस वाली वीडियो को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस वाली वीडियो को पहले ज़्यादा देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं जो हम काफ़ी समय से बहुत पहले गलतियाँ करते आ रहे थे। एक गलतियों के कारण पूरा नुकसान हो जा रहा था, पूरी फसल से ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता, फसल पीली पड़ जा रही थी, हमें लग रहा था कि बहुत सारी वायरस लग रहे हैं हमारे यहाँ।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले अगर शुरुआती स्टेज से अच्छी तरीके से काम करते हो, पौधे की ग्रोथ को समझते हो, पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइज़र की कमी पड़ रही है, तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपकी फसल लंबे समय तक चल पाएगी। नहीं तो अगर आप पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो फिर भी अगर आप दवा का स्प्रे कर रहे हो और पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी अगर पड़ रही है तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र ही देना पड़ेगा, दवा डालने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कई बार पौधे में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है और कई लोग करते क्या हैं कि हमारी पत्तियाँ कोई रोग लग गया है, कोई वायरस लग गया है, तो इस तरीके से दवा का स्प्रे ज़्यादा मात्रा में करते रहते हैं। तो दवा का स्प्रे करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप वही खर्च फर्टिलाइज़र पे काम करते हो तो यहाँ पर पौधा स्वस्थ भी रहेगा और थोड़े मोड़े वायरस भी रहेंगे, वो भी आपके आसानी से कंट्रोल होते रहेंगे। तो आप ज़्यादा मेरे हिसाब से आप फर्टिलाइज़र पे काम करो, फर्टिलाइज़र पौधे को सही तरीके से पोषक तत्व देते रहो तो आपकी फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो अगर आप बहुत सारी गलतियां करते हो कि आप ज़्यादा महंगी दवा का स्प्रे करते हो तो ज़्यादा महंगी दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस नीचे से पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, पौधे की जड़ों में देने की ज़रूरत है। पौधे की जितनी ज़्यादा जड़ों में NPK फर्टिलाइज़र डालोगे उतना काम करेगा। अगर आप पत्तियों पर कितनी भी महंगी से महंगी दवा का स्प्रे कर दोगे, ऐसा नहीं है, ज़रूरी है जब ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ रहा हो पौधे के लिए, जब कंट्रोल ना हो रहा हो, वायरस ज़्यादा लगे हों, तो वहाँ पर महंगी दवा लेना सही है। लेकिन अगर आप थोड़ी मोड़ी के अगर कंट्रोल हो रहा है सस्ती दवाओं में भी, तो वहाँ पर सस्ती ही दवा स्प्रे करो, कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे करो, इससे उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने इसमें ज़्यादा महंगी दवाओं का स्प्रे नहीं लिया हुआ है। देख सकते हो MM-एक्टिन बेंजोएट 5% और हर हफ्ते रस चूसक कीटों के लिए डाइफेथोरॉन आता है, उस आगास आता है इसके लिए, और एक्टोमेपेडिपीड पर 20% और नीम ऑयल। इस तरीके की हमने कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे किया हुआ, सस्ती दवाओं का स्प्रे किया हुआ है। और देख सकते हो पत्तियाँ कितनी हरी भरी हैं, वो कितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में है और पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हो भाई कितनी शानदार तरीके से हम अपने काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। वो इस तरीके से हमारी फसलें पहले कभी नहीं हुई हैं। बस इस बार हमने कम खर्च में भी बहुत बेहतर और बहुत ही शानदार तरीके से फसल को ग्रोथ किया हुआ है और इस बार उत्पादन भी हमारा 10 से 20% तक ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से फल फूल सेटिंग हो रहे हैं। यहाँ पर इस बार हमने फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड स्प्रे किया हुआ है। फर्टिलाइज़र आपको NPK 13-045 52-34, NPK 1261 इनका भी स्प्रे लेना है। इसको आप फसल की अवस्था के अनुसार ले सकते हो। बस आपको पौधे की अवस्था जैसे 30 से 35 दिन की, तो यहाँ पर आप 50 से 60 ग्राम ले सकते हो। 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करो, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और ड्रिप के जरिए भी छोड़ो, ड्रिप के जरिए भी छोड़ते हो तो आप पत्तियाँ हरी भरी रहती है, पौधे में तना मजबूत बनता है। देख सकते हो यहाँ पर तने कितने ज़्यादा मजबूत हैं, पत्तियाँ की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है और इसमें शाखाएँ भी बहुत बढ़िया तरीके से निकल रही हैं। तो इसी तरीके से हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलता है। अब शाखाएँ अच्छी रहती है, फसल अच्छी रहती है, तो यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल 15 दिन की हो जाती है तो आपको होमेक्सिसाइड प्लस 19-19 चलाना है 8 से 10 दिन के अंदर पर। वैसे ही आपकी फसल जैसे कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर बीच में होती है, 15 से 20 दिन के, तो यहाँ पर आपको 1261 प्लस 19-19 का इस्तेमाल करना है। पहले 1261 का इस्तेमाल कर देना है, फिर उसके बाद 19-19 का इस्तेमाल करना है। फिर जैसे ही 20 से 25 दिन के अंतराल पर हो जाती है तब थोड़े थोड़े आपको फूल निकलते दिखाई देंगे। तो यहाँ पर खीरे की फसल में तो यहाँ पर बात आती है NPK 13-045, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पोटास की होती है। तो पोटास आपके पौधे में क्या करता है, पोटास आपके पौधे में जो फल फूल आ रहे होते हैं उनको सेटिंग करने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फल फूल आने की प्रक्रिया को भी काफ़ी शानदार बनाता है, जिससे पौधे में कंटिन्यू हमारे फल फूल लगते रहते हैं और आप तोड़ाई करते रहो। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है। अगर आप वो नहीं डालते हो, NPK 13-045 पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपकी फसल में सबसे ज़्यादा मिट्टी में पोटास जो होता है उसकी ज़्यादा कमी पड़ती है। तो इस वजह से होता क्या है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, फल फूल झड़कर ख़राब होने लगते हैं, पत्तियाँ हरी भरी भी नहीं रहती। तो यहाँ पर NPK 13-045 52-34 0050 इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है, जो फल फूल को सेटिंग करने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आते हैं और पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। तो इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब किया करो जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल फूल आ रहे हों, और अगर फल फूल आ भी रहे हैं और सेटिंग भी हो रहे हैं और उनकी साइज़ नहीं बढ़ रही है, पौधे हरे भरे नहीं रह रहे हैं
पौधे में फल में चमक भी नहीं है। तो इस तरीके के अगर आपके हो रहे हैं तो यहाँ पर फल टेढ़े मेढ़े होने की समस्या को कंट्रोल करने के लिए आप कैल्शियम ले सकते हो और बोरोन। कैल्शियम आपको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है और 25 ग्राम बोरोन आपको एक बार स्प्रे भी कर देना है और ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ देना है। 1 से 1.5 kg आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ दो और 250 से 300 ग्राम आप ड्रिप के ज़रिए बोरोन डाल दो, जिससे आपको बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार रिजल्ट भी मिलेगा और पौधे में फल फूल झड़ने की समस्या वो आती है वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप फर्टिलाइज़र पौधे को सही तरीके से इस्तेमाल करते रहते हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर आपको अभी लग रहा है कि मैं ज़्यादा खर्च के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इतना नॉर्मल खर्च है, इतना कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। बस आपकी अगर फसल अच्छी हो गई तो भाई आप मेरे से पूछो ही मत कितना पैसा कमा सकते हो भाई। अगर फसल अच्छी होती तो आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। रेट भी काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय अभी जब सभी लोग कर रहे हो तो यहाँ पर रेट कम मिलने के चांस होते हैं। लेकिन अगर अभी के टाइम पर कोई नहीं कर रहा है, ज़्यादा 10 से 20% लोग अभी इस फसल की खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 से 20% लोगों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर रेट तो यहाँ पर 20 से 25 रुपये का भी मिल गया तो भी आप अच्छा पैसा लाखों रुपए कमा सकते हो। बस खीरे की फसल में ऐसा है कि आप 100 दिनों तक 100-120 दिन तक फसल चलती है, लेकिन अपना अगर अपने अच्छी तरीके से मचान बना लिया, अच्छी तरीके से सेटअप तैयार कर लिया, तो यहाँ पर अगर आपका मचान गिरा नहीं तो यहाँ पर अच्छी फसल हो जाती है। तो यहाँ पर आप 100 दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। बस यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, लोग जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मचान अच्छी तरीके से नहीं बना पाते। उनका कई बार होता गया मचान गिर जाता है, फसल समय से पहले ख़राब हो जाती है, फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। अगर आपका उत्पादन बढ़िया नहीं हो तो कहाँ से पैसा कमा पाओगे भाई। आपको बाज़ार में ये कोई नहीं देखता कि आप मंडी में भी जाते हो मार्केट में, तो यहाँ पर वो कोई नहीं देखता कि आपकी फसल ख़राब हो गई तो आपका महंगे रेट मिल जाएगा। आप जितना उत्पादन दोगे वहाँ पर, जितना खीरा ले जाओगे उसको उसी हिसाब से आपको वहाँ पर पैसा मिलेगा। तो भाई यहाँ पर आपको उत्पादन बढ़ाना चाहिए और उत्पादन ज़्यादा निकलेगा तो ही आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर पहली बात, आपको फसल को स्वस्थ, हरा भरा और ज़्यादा लंबे समय तक ले जाने के लिए आप पौधे को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्वस्थ हरा भरा रखोगे उतनी ज़्यादा लंबे समय तक जा पाएगी आपकी फसल। नहीं तो आपकी होगा क्या कि आप करोगे भी तो आपकी जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपको रेट तो अच्छा मिलेगा लेकिन उत्पादन नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता है ऐसी चीज़ का। तो इसीलिए अगर आप कर रहे हो उस चीज़ को तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से करो, बहुत ही शानदार तरीके से करो, तो जिससे आपको उसका फ़ायदा भी अच्छा हो और अगर आपका उत्पादन निकल रहा है तो उसका रिज़ल्ट भी आपको उसका मिले। क्योंकि यहाँ पर फालतू में इस चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में करते रहे हो, बहुत सारे टाइम से दवा स्प्रे कर रहे हो, फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर टाइमिंग की ज़रूरत आती है। अगर आप सही टाइमिंग पे सही फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे करोगे तो उसका आपको रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलेगा। कई लोग हैं जो फालतू की खर्च करते रहते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी दवा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो इसका कारण है कि आप शुरुआती स्टेज से काम नहीं करते। शुरुआती स्टेज से काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपके छोटे पौधे हैं फिर आपको लगातार उसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमने बताया हुआ है और लगातार हम डालते आ रहे हैं, तो उसके अनुसार हमने पिछले वीडियो में भी A to Z जानकारी दे रखी, तो आप उनको जाकर भी देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है हम फालतू का बता देते हैं भाई, हम जो उन्हीं दवा फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हैं जो हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत फर्टिलाइज़र में आती है, किसी भी प्रकार की दवा स्प्रे अगर गलत हो जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले हमें कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर, क्योंकि खेती में अगर एक भी गलत तरीके से स्प्रे कर लिया अगर आपने गलत केमिकल्स का, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उस दवा को डाल दिया तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, पूरी फसल झुलस सकती है, पूरी फसल एक बार में ही नष्ट हो सकती है। तो इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पौधे के लिए जितनी मात्रा में आपको स्प्रे के बारे में बताया उतनी ही मात्रा में स्प्रे करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा लौकी भी तैयार होने वाला है। लौकी भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। आपको लौकी की आप 2 फसलों को, एक खीरा के बाद लौकी लगा सकते हो, लौकी के बाद खीरा लगा सकते हो। तो हम लगाते रहते हैं, एक बार मल्चिंग का यूज़ 2 बार कर लेते हैं। तो यहाँ तो किसान भाइयों वैरायटी की बात करें तो भी ENR क्रेस का ही ज़्यादा हम लगाते हैं। और ज़्यादा तो नहीं पता भाई, सेमिनेस का माल ही नहीं आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
और VNR क्रिस का ही हमारे यहाँ चल रहा है, उसको ही हम ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है और उसको चाहे थोड़ी मोड़ी ठंडी भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर ज़्यादा धूप भी पड़ जाती है तो उस मौसम बदलते मौसम के अनुसार भी बढ़िया है वैरायटी मेरे हिसाब से मुझे तो लगी, क्योंकि इसमें उत्पादन भी ज़्यादा निकल जाता है और इसमें एक फल के एक पत्ते के यहाँ से एक फल फूल निकल सेटिंग होते रहते बढ़िया तरीके से। अगर आपने काम किया इस पर तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। इसकी फल की साइज़ की बात करें तो वो भी बढ़िया होता है और VNR केस का भी बेस्ट है। तो ये दो वैरायटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी और ये कभी नई वैरायटी आई है उसको भी काफ़ी ज़्यादा BSF की है। लेकिन अगर आपने भी इसको लगाया नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर लगाने की सोच रहे हो तो पहली बार आप लगाने की सोचो तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम यूज करो। अगर आप 5 से 6 पैकेट लगाते हो तो यहाँ पर एक पैकेट 1 लाइन 2 लाइन में इस्तेमाल पहले आप उसको ट्राई करके देख लो। अगर आप उसका उत्पादन भी काफ़ी बेहतर निकलता है, उसका उत्पादन भी अच्छा निकलता है तो उसको आप दोबारा लगा सकते हो। बस इसकी फल की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एक समान आकार के फल रहते हैं और इसमें देसी टाइप के देसी जैसे फल होते हैं। इसका रेट भी काफ़ी शानदार निकलता है, 4 से 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा ही मिलेंगे उसको इस हिसाब में, क्योंकि इसका रेट फल की चमक इतनी शानदार और इतनी क्वालिटीदार होती है। देख सकते हो इस तरीके से फल आते हैं और इसके फल फूल भी वैसे ही मात्रा में सेटिंग होते हैं जैसे VNR क्रिस का है। तो इसको भी लगा कर देखना है, अभी मैंने भी लगा कर देखो। ये हमारे जो बॉस भाई हैं उन्होंने लगाया था, उनका भी काफ़ी बेहतर निकल रहा है। तो BSF की वैली वैरायटी है, इसको अगर आप भी लगाना की सोच रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से ट्राई ज़रूर कर लेना। एक बार पहले लगा कर देखो, फिर उसका अगर रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है, उसका उत्पादन बढ़िया निकल रहा है, कम वायरस लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है तो उसको आगे आपकी मर्ज़ी है भाई, ट्राई थोड़े से में करो फिर आप बढ़ा सकते हो उसको। बाकी आप एक ही वैरायटी के भरोसे रहोगे तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि अगर एक सामान ही मार्केट में मंडी में एक सामान आकृति के खीरा रहेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है कि वहाँ पर किसका खरीदे किसके खीरे में ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अलग खीरा उगाते हो का सीड लगाते हो तो उसका रेट भी काफ़ी सस्ता है। रेट की बात आती है कि रेट ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वालिटी होती है। खर्च करने के लिए बने हो सब्सक्राइब जरूर के साथ। आपको कौन सी वेजिटेबल्स की खेती करने की सोच रहे हो तो भाई आप खाने में दे रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया मैनेजमेंट दवा का मैनेजमेंट और पानी आप सही तरीके से चलाना है खीरे की फसल खराब हो सकती है, पीली हो सकती है, तो उत्पादन कम मिलता है। इस तरीके से काम करने की जरूरत है। बाकी सब आप अपने हिसाब से भाई देखते रहो कौन सी वैरायटी फल लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैरायटी लगाई हुई है उनके बारे में बता दिया। आपके एरिया के हिसाब से आप अपने